आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 है ये, वर्गीकरण का दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसमें हम 5 क्वेश्चंस देख रहे होंगे उसी लेवल के तरीके से। जो आपने थंबनेल देखा वो भी हम देखेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारी चीजें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब करे कतई भी ना जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, थोड़ा बहुत कर दिया करो, हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड द ऑड वन आउट, यानी कि विषम शब्द युग्म चुनना है आपको। ओ क्यू टी एक्स, ठीक है, ओ क्यू टी एक्स। देखो समझो बात को, मैं आपको थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। ये टेबल से आप खाली जज कर सकते हो कि अच्छा ओ के बाद क्यू है, इसका मतलब ये है कि ओ के बाद सर क्यू का मतलब बीच में पी छोड़ दिया है। ठीक, तो यहाँ पे बीच में पी छोड़ दिया है, बात समझना। उसके बाद क्यू के बाद टी है, तो क्यू के बाद टी है यानी कि बीच में दो छोड़ दिए भाई, क्यू और क्यू के बाद टी, तो बीच में एस और आर छोड़ा है ना, तो बीच में एस और आर छोड़ दिया। उसके बाद टी के बाद एक्स है, टी के बाद एक्स मतलब तीन छोड़ दिए। तीन कौन कौन से? डब्ल्यू वी यू या डब्ल्यू यू भी, जो भी है, ये तीन छोड़ दिए। तो आपको दिख रहा है कि पहले एक छोड़ रहा है, फिर दो, और फिर तीन, यही सीक्वेंस चल रहा है। आगे देखते हैं, एक्स के बाद जेड आ जाता है, तो एक्स के बाद जेड यानी पहले एक छोड़ा। उसके बाद जेड के बाद सी आ रहा है, तो जेड के बाद सी यानी कि दो छोड़े और सी पे आ गया। बात समझ आ गई भाई? जेड के बाद उल्ट वापस से स्टार्ट करो ना, ए बी छोड़ के सी यानी कि दो छोड़े, सी पे आ गया। सही है कहानी? सी से जी पे देखो, एक दो तीन छोड़ के जी आ रहा है यानी कि ये भी सही है। जे से एम पे देखो, जे के बाद एम यानी कि दो छोड़ रहा है पहले में ही, पहले में ही दो छोड़ रहा है यानी अपराध कर रहा है ये। अपराध तो पसंद है नहीं, यही यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे चेक करो या मत करो, चलो कर लो। ई के बाद जी, ई के बाद जी का मतलब बीच में एफ छोड़ रहा है, सही है मतलब। ठीक है, उसके बाद जी के बाद जे, जी के बाद जे यानी कि बीच में दो छोड़ रहा है, तो ये भी सही है। ठीक, जे के बाद एन, जे के बाद एन का मतलब के एल एम छोड़ के एन आ रहा है, ये भी सही है। यही वाला गड़बड़ कर रहा था, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एन एम पी यू जे आई एल के बी ए डी सी, और ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना, पॉज करके भी लगा लिया करो कभी, दिमाग नहीं लग रहा तो इसमें आप क्या कर सकते हो। इसमें आपको सीधा सीधा मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज है और क्या हो रही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम एन ओ पी, यानी कि इन दोनों को उलट दो, इन दोनों को पलट दो। ठीक, ऐसे ही आई जे के एल, समझ आ ही गया होगा अब आपको। ए बी सी डी, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स तो यहाँ पहले सीरीज में लिखा है, इसका मतलब ये गलत है। ये लिखा होना चाहिए था कुछ इस तरीके से, तो ये सही होता है, क्योंकि हम इन दोनों को पलटते ऐसे लिखते, इन दोनों को पलटते तो ऐसे लिखते, डब्ल्यू एक्स। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बी एफ दिया हुआ है, पहला ऑप्शन, दूसरा है एल आर, तीसरा है एम क्यू और चौथा है सी जी। ठीक है, दिमाग लगाओ जरा, क्या हो सकता है बी एफ, और कितना गैप है, क्या है, आप खुद ही सोच सकते हो। तो उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या इसमें दिया हुआ। बी से एफ के बीच में गैप देखो कितना है, ये रहा बी और ये रहा एफ। रुक जाओ, कलम थोड़ा चेंज कर लें। ये बी है और ये एफ है, इसके बीच में गैप कितने का है? तीन का गैप, यहाँ पे तीन का गैप। एल और आर में देखो, एल एक दो तीन चार पाँच, यानी कि आर तक आने में पाँच का गैप है। ठीक, एम और क्यू में चेक करो, एम छोड़ो, एक दो तीन यानी कि तीन का गैप। सी और जी में चेक करो, ये रहा सी और ये रहा जी, डी ई एफ यानी कि तीन का गैप। अब आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि बाकी सभी में तीन का गैप है, इसी में पांच का गैप है, तो यही गड़बड़ है, तो यही आपका उत्तर। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलेंगे। चौथा सवाल हमसे क्या कह रहा है? के एम ओ क्यू पी डी एफ एच आर टी वी एक्स पी आर वी यू पी, सॉरी। इसमें आप देखिए जरा, दिमाग लगाइए, क्या क्या हो सकता है। के एम ओ क्यू है ना, ये चार्ट इसीलिए आपके सामने रखा है ताकि आप सोच सको। के एम, देखो के कहाँ है और एम कहाँ है, बीच में क्या छूटा है? एल, तो यहाँ पे एल छूटा। ठीक, एम और ओ में क्या फर्क है? बीच में एन छूटा, यहाँ पे एन छूटा। ठीक है, ओ और क्यू में क्या फर्क है? बीच में पी छूटा। ठीक है, यानी कि एक एक छूट रहा है।
ठीक। बी और डी में क्या छूट रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी छूट रहा है। डी और एफ में ई छूट रहा है। ठीक। एफ और एच में जी छूट रहा है, यानी कि यहाँ पे भी कहानी सही चल रही है। आर और टी में देखिए जरा, आर और टी में एस छूट रहा है, ठीक है। टी और वी में आप देखो यू छूट रहा है, सही है। वी और एक्स में चेक करो तो डब्ल्यू छूट रहा है, सही है। यानी कि यहाँ तक तीनों में एक एक ही छूट रहा है, इसका मतलब यही उत्तर होना चाहिए। देखते हैं। पी और आर में क्यू छूट रहा है, ये भी सही है भाई। आर और यू में दो छूट रहे हैं, यहाँ पे देखो ये वाले। तो ये गड़बड़ हो गया यहाँ। इस तरीके से हम सारे सवाल चेक करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। अगला और लास्ट सवाल है हमारा इसको, इस पार्ट का। इसको चेक करेंगे। आर यू ओ एफ टी आई ई एच जी ई आई एन एन वी ई आई डी डी। देखो इसमें तो कहानी ही कुछ अलग चल रही है। इसमें चार लेटर हैं, इसमें पांच है, इसमें चार हैं, और इसमें तो छह हो गए। तो इसमें वो तो चेक कर नहीं सकते हो कितना छूट रहा है कितना नहीं छूट रहा है, क्योंकि इसमें तो भाई मान लीजिए यहाँ पे दो छूटे, यहाँ पे एक छूटा, यहाँ तीन छूटा, वो यहाँ तक कवर हो गया, आगे एक और छूटेगा, इसमें कम हो जाएगा, तो वो बात नहीं बनेगी। देखो इसमें थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये लिखा क्या है, तो आप कहेंगे ये तो लिखा है फोर, यानी कि FOUR, अगर इसको सही से लिखा जाए तो। इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये क्या लिखा है, एट, EIGHT, एट। इसको देखेंगे तो ये लिखा है नाइन, और इसको देखेंगे तो ये लिखा है DIVID, डिवाइड। ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो तीन चीजें लिखी हैं ये तो है नंबर्स, और ये क्या है, ये है सिंबल। भाई डिवाइड का एक सिंबल होता है ना, तो इसलिए सिंबल नहीं चलेंगे, जब सारे ही नंबर आ रहे हैं तो ये भी नंबर होना चाहिए। ठीक। ये था हमारा सेकंड पार्ट क्लासिफिकेशन का। उम्मीद है पसंद आया होगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।